यह समस्या बहुत सारे लोगों के पास है कि उनके पास जमीन का कब्जा है लेकिन उनके पास जमीन का कागज नहीं है। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो क्या है फैसला, वो फैसला आप जरूर जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया गया था और ऐसे बहुत सारे फैसले हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण फैसला है इस मामले में। हम आपको उस फैसले के बारे में बताएंगे, तब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आखिर आपको क्या करना चाहिए, आप कैसे बचेंगे। अगर ये जमीन जो आप देख रहे हैं, इस जमीन पर कब्जा है, मान लेते हैं इस पे बहुत सारे हिस्सेदार हैं, ऐसे हमारे जो है बहुत सारे सवाल भी आए हैं कि उनके पास जमीन है, कब्जे में है जमीन का, लेकिन उनके पास कागज नहीं है, उनको क्या करना चाहिए, कैसे कागज तैयार होगा। अब ये सवाल उठता है कि ये जमीन आखिर आपके पास कागज नहीं है तो ये जमीन किसके नाम पर है, कौन है। अब आप कहेंगे हमको पता है, लेकिन हम उससे जाकर बोलेंगे तो वो हमको जमीन रजिस्ट्री नहीं कर देगा। कब्जा भी है तो वो रजिस्ट्री नहीं करेगा। तो आखिर हम क्या करें। ये कब्जा आज से मेरा नहीं है, ये कब्जा मेरा 40 साल से है, कोई कह रहे हैं ये कब्जा मेरा 20 साल से है, कोई कह रहे हैं ये कब्जा हमको पता ही नहीं है, हमारे पूर्वज के समय से है। आखिर ऐसा क्या हुआ, आपको क्या करना चाहिए। आज ये संपत्ति आपके पास है, ये संपत्ति आपके पास क्यों है, इसका जवाब कौन देगा। आपके पिता दे सकते हैं, आपके दादा दे सकते हैं, या जो आसपास के लोग हैं वो दे सकते हैं, और ये जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी। बहुत सारे लोगों के साथ क्या है कि उनका कब्जा है लेकिन आज उनके नाम से जमीन नहीं है, लेकिन जमीन उन्हीं का है। जिनका कब्जा है उन्हीं का जमीन है, लेकिन उनको पता नहीं है कि मेरा कागजात कहाँ है। ना वो जमीन का कोई कागज देखे हैं और ना कोई जमीन का दस्तावेज है। जो परिवार में मेन हेड थे, गार्जियन थे, पिता थे, दादा थे, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब बचे हैं उनके उत्तराधिकारी और वो युवा हैं, उनको पता नहीं है क्या करना चाहिए। देखें, मैं आपको बता दूं सबसे पहले, और महत्वपूर्ण जानकारी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर भी चलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आखिरकार फैसला क्या है। सबसे पहले ये पता करना कि वर्तमान में अगर ये है ना, वर्तमान में मान लेते हैं किसी विजय के नाम से, है ना, विजय मान लेते हैं शर्मा है, शर्मा के नाम से ये संपत्ति जो है अभी आपको दिखा रहा है। यानी विजय शर्मा या और अन्य कोई और परिवार के सदस्य हैं जिनके नाम से आपको इसका पूरा डिटेल दिखाया जा रहा है, आपके पास इसका कब्जा है। और जमीन का अगर आप खतियान सर्च करते हैं तो खतियान विजय शर्मा या और परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, भाई हैं, चाचा हैं, उनका नाम दर्ज है। अब ये जमीन जो है कब्जा आपका है, तो वर्तमान में अगर दिखा रहा है तो जो अंग्रेज के समय में 1905 या 1908 कहें, 1915 कहें, जो भी खतियान उस समय का है, तो वो खतियान जो बना वो उस पर देखना, आपको पता करना है और इस प्लॉट की जानकारी पता करनी है कि उस समय ये किसके नाम से था। हो सकता है कि आपके पूर्वज के नाम से होगा, काहे कि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनका कब्जा है, पुराना खतियान के हिसाब से कब्जा है, पुराना जमाबंदी के हिसाब से कब्जा है, पुराना रसीद उनका कटता था और नया इसलिए नहीं कट रहा कि नया तो दूसरे के नाम से दर्ज हो गया। अब जैसे भी दर्ज हो गया, जिसकी गलती से दर्ज हो गया, लेकिन दर्ज तो हो गया, लेकिन आज भी कब्जा आपके पास बरकरार है। तो ये देखना बेहद जरूरी है, आपको ये देखना चाहिए। इसीलिए अगर आप ये देखेंगे तो आपको पूरा डाटा पता चल जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये संपत्ति हमारे पूर्वज की थी, हमारे पूर्वज के नाम से पहले जमाबंदी कायम था, हमारे पूर्वज का पहले रसीद कटता था, अब नहीं कटता है। तो वो सारा जो डिटेल है, अगर आपके पास कोई पुराना दस्तावेज निकल जाए तो ठीक है,
नहीं तो जो भी आपका राजस्व का नजदीक में कार्यालय है ना, ऑफिस है, वहां पर आप जाके इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि आपका पुराना डाटा क्या कहता है, पुराना जो डिटेल है वो क्या कहता है। तो इस बात को आप जरूर जान लीजिए। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर ये संपत्ति जो है पुराना आपका नहीं है, दो कंडीशन तो होगा ही। एक तो पुराना आपका है, दूसरा ये हो सकता है कि पुराना कोई अन्य व्यक्ति का है। वर्तमान में वो विजय शर्मा का है, पुराना भी हो सकता है कि विजय शर्मा के जो पूर्वज होंगे उनके नाम से ही दर्ज है, लेकिन कब्जा आपका है। वर्तमान में जो है कब्जा आपका है। क्या ये कब्जा अगर आपके पास है तो आप कागज बना पाएंगे? क्या प्रक्रिया है इसका? अब चलते हैं उस फैसले के ऊपर, जो फैसला जो है वो बहुत ही पॉपुलर फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, यानी बहुत बार हम बताए भी हैं। वो है पूना राम जो है, और बनाम यहां पर बनाम मोती राम का, ठीक है, मोती राम का। इन दोनों का क्या विवाद था? इन दोनों का ये विवाद था कि ये जो आप जमीन देख रहे हैं, तो ये जमीन क्या हुआ कि पूना राम ने, जो जमीन के मालिक हैं, मान लेते हैं विजय शर्मा से क्या किए, पूना राम क्या किए, खरीद लिए। ठीक है, ये जमीन को पूना राम ने खरीदा। खरीदने के बाद पता चला कि इस पर मोती राम का जो है कब्जा है। अब वो कब्जा खाली करने को तैयार नहीं हुआ मोती राम तो कोर्ट चला गया। अब ऐसा नहीं है कि मोती राम के पक्ष में फैसला नहीं हुआ, फैसला हुआ, लेकिन आखिर में क्या हुआ? आखिर में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें क्या कहा गया कि देखें, कब्जा आपका है लेकिन आपके पास संपत्ति का टाइटल नहीं है। अब ये टाइटल एक तरह से पूना राम के पास है। मोती राम को सुप्रीम कोर्ट में ये झटका लगा। मामला आप समझ सकते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया तो कहीं ना कहीं उसकी निचली अदालत के जो फैसले होंगे उसमें मोती राम की कहीं ना कहीं जीत तो जरूर हुई होगी। मोती राम का दावा यह था कि इस पे हम 12 साल से अधिक समय से कब्जे में हैं, तो इस पर मेरा अधिकार होना चाहिए। वो कब्जा के आधार पर मालिकाना हक का दावा करता था, तो इसलिए कब्जा के आधार पर अगर आप मालिकाना हक का दावा करेंगे और आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हो सकता है कि आपके पक्ष में फैसला ना हो, इसलिए कि आप कब्जे में हैं, आप किसी के जमीन को कब्जा किए हुए हैं और आपके पास जमीन का कोई भी कागजात नहीं है। और हमारा कानून ये कहता है कि जमीन का जिसके पास टाइटल है, जमीन संपत्ति उसी का होना चाहिए। हमारा कानून ये भी कहता है कि अगर कोई लंबे समय से कब्जे में है तो आप उसको हटा नहीं सकते हैं, वो भी मालिकाना हक का दावा कर सकता है। आखिर क्या होगा, क्या करें? तो यहां तो आप समझ गए होंगे कि किसके पक्ष में फैसला हुआ, जो जमीन मालिक है उसके पक्ष में कि जो कब्जा करने वाले हैं उसके पक्ष में। तो पूना राम जमीन को खरीदा था, पूना राम जमीन का मालिक है और ये फैसला पूना राम के पक्ष में हुआ, ना कि मोती राम के पक्ष में। यानी कब्जा करने वाले के पक्ष में फैसला नहीं हुआ। तो आखिर अब आप कैसे करा सकते हैं अपने नाम पर? देखें, इसके बहुत सारे अन्य उपाय भी हैं। आपको इसके लिए जो अपने वकील हैं उनसे जरूर संपर्क करें, बहुत उपाय वो आपको जो है वो बताएंगे। अब यहां पर जो है, जो कि अलग तरीके से और क्या हो सकता है। अब रही बात कि हम जो आपको एक कानूनी प्रक्रिया के तहत ये अगर बता दें कि आपको यहां पर एक सही विकल्प ये बचता है कि अगर आपकी ये जमीन खाली जमीन है, आपको ये करना चाहिए अपने नाम कराने के लिए। अगर ये खाली जमीन है तो आप किसी प्रकार का, जैसे मान लेते हैं ये व्यक्ति जो है यहाँ पर, मान लेते हैं 2 हिस्सेदार है, एक हिस्सेदार यहाँ पर क्या किया, घर बना दिया, ठीक है, तो दूसरा हिस्सेदार ये खाली छोड़े हुए कोई आके कब्जा कर सकता है। तो दूसरा भी अगर इस पर मान लेते हैं घर बना देगा तो वो उसको दावा करना आसान हो जाएगा। यानी ये उसके बाद जो है, जो अगर कोई अन्य अधिकारी भी हैं तो उनका यहाँ पर अधिकार जो है वो खत्म हो जाएगा। वो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक ये मकान जो है वो नहीं टूटेगा। तो इसलिए आपके पास जो रास्ते हैं
ये बेहतरीन रास्ते हैं। आपको क्या करना है, आपको अगर आपकी खाली जमीन है तो आप अगर पॉसिबल है तो आप वहां पर किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन जरूर कर दें, यानी अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए, यानी कब्जा करने वाले के लिए ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप संपत्ति का मालिक अगर आप उस पर रोक लगाना चाहे तो वो आसानी से रोक लगा सकता है, इसलिए कि उसके पास कागजात है। यानी अगर आप ऐसा करेंगे, अब रोक नहीं लगाया, पूरा आप कंस्ट्रक्शन कर लिए, तब मामला कोर्ट में जाएगा। अब जिसके पक्ष में फैसला होना होगा, आपके पास संपत्ति का टाइटल तो है नहीं। या मान लेते हैं कुछ पैसे देकर आप ये भी कर सकते हैं कि जिनकी वो जमीन है उससे आप खरीद लें। आपके पास कब्जा है तो आप चाहेंगे तो कम कीमत में भी खरीद सकते हैं। तो ये भी एक विकल्प है जिससे आप लड़ाई से बच सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।